कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कदम उठाने से पहले पूछिए। आज के बाइबल छंद है 1 यूहन्ना अध्याय 3 छंद 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। नीति वचन अध्याय 16 छंद 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। भजन संहिता अध्याय 2 पद 2 से 4। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंके। इस दुनिया में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम उससे मांग सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। यह उनका वादा केवल समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए ही पूछना नहीं है, बल्कि यह निश्चित रूप से किसी निर्णय के संबंध में उसकी इच्छा, उसका मार्गदर्शन या उसकी सलाह हम उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि यह वायदा उन लोगों से किया गया है जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले परमेश्वर से पूछना उचित है, क्योंकि हमारे जीवन के अगले सेकंड में क्या होगा ये केवल वही जानता है। इंसान पूरे दिन योजनाएं बनाते फिरता है। सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे समूहों तक हम लोग लगातार सम्मेलन और बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जहां कलीसिया, समुदाय, राष्ट्र या यहां तक कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए निर्णय लिए जाते हैं। हम वास्तव में ये सोचकर स्वयं परमेश्वर बनने का ढोंग करते हैं, जहां ऐसा दिखते हैं कि हमारे पास कुछ भी करने की शक्ति है। यदि परमेश्वर इसे हमारे लिए अपनी इच्छा के रूप में स्थापित ना करे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग जो मसीही लोगों के अनुयायी हैं, उनके प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन के विरोध में कार्य करना चुनते हैं। वे केवल वहीं तक जा सकते हैं जहां तक परमेश्वर इसकी अनुमति देता है। हमने अभी पढ़ा है कि जब एक अधिकारी परमेश्वर आज्ञाओं को अस्वीकार करने और ईसाइयों को परमेश्वर का वचन सिखाने से रोकने की योजना बनाते हैं, तब परमेश्वर वास्तव में बैठकर हंसते हैं। महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, युद्ध, अन्याय और मनुष्य की कोई भी अन्य बुरी योजना उस क्षण बंद हो जाएगी जब परमेश्वर कहेंगे कि अब बहुत हो गया। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है या विशेषज्ञ आपको क्या करने की सलाह देते हैं। केवल परमेश्वर ही है जो आपको सही सलाह देते हैं, क्योंकि आपके पास छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है, और यही कारण है इसलिए लगातार उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना और उसकी उपस्थिति में ये जानकर सहज रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, परमेश्वर जानता है कि आपकी भलाई के लिए आपको कैसे वापस पटरी पर लाया जाए। परमेश्वर से दूर भागना बंद करने के लिए योना को एक बड़ी मछली के पेट में 3 दिन बिताने पड़े। पौल को अहंकारी होने से बचाने के लिए शैतान द्वारा उस पर लगातार हमला करने की अनुमति दी गई थी। अपने पिता के घर लौटने के लिए उड़ाऊ पुत्र को अपना सब कुछ खोना पड़ा और सभी ने उसे पूरी तरह त्याग दिया। यदि आप अभी महसूस कर रहे हैं कि इस समय कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, तो शायद यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सहायता करने की अनुमति नहीं दी। यह आपके ध्यान में कुछ लाने का उसका तरीका है, जिससे एक परिवर्तन आपके जीवन में आप देख पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी ईमानदारी आसमानों से ऊंची है। मनुष्य की संतान आपके पंखों की छाया में शरण पाते हैं। धन्यवाद पिता कि चाहे हम कुछ भी योजना बनाएं, तो भी आप हमेशा वो ही करते हैं जो आप चाहते हैं। शैतान की सभी योजनाओं को अपने नियंत्रण में रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि राष्ट्र और नेता आपके सामने शक्तिहीन हैं। केवल भौतिक वस्तुओं और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आपके पास आने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी इच्छा ढूंढने बुद्धि दीजिए। हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने और आपकी उपस्थिति में सहज रहने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम घोषणा करते हैं कि जिसकी हमें आवश्यकता है वो सब हम मांगेंगे और प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम वही काम करेंगे जो आपको प्रसन्न करते हैं। हम अभी अपनी सभी योजनाओं को छोड़ देते हैं और हम आपसे हमारे कदमों को निर्देशित करने के लिए कहते हैं।
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।